मेरी 5 बरस की छोटी बेटी मिनी बिना बोले पल भर भी नहीं रह सकती। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने केवल 1 वर्ष का समय खर्च किया था। उसके बाद से जब तक वो जागती रहती है, एक पल भी मौन रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी माँ बहुत बार डांट कर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ये नहीं कर पाता। चुपचाप बैठी मिनी देखने में ऐसी अस्वाभाविक लगती है कि मुझे बहुत देर तक सहन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ उसका वार्तालाप कुछ उत्साह के साथ चलता है। सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद में हाथ लगाया था कि मिनी ने आते ही बात छेड़ दी। पिताजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता था। वो कुछ नहीं जानता है ना? संसार की भाषाओं की विभिन्नता के संबंध में उसे ज्ञान दान करने के लिए मेरे प्रवृत्त होने के पहले ही वो दूसरे प्रसंग पर चली गई। देखो पिताजी, भोला कह रहा था कि आकाश में हाथी सूर से पानी डालता है, उसी से वर्षा होती है। ओह माँ, भोला कैसी बेकार की बातें करता है, खाली बकबक करता रहता है, दिन रात बकबक लगाए रहता है। इसी बारे में मेरी हाँ ना की तनिक भी प्रतीक्षा किए बिना वो अचानक प्रश्न कर बैठी। पिताजी, माँ तुम्हारी कौन होती है? मन ही मन मैंने कहा, साली। ऊपर से कहा, मिनी जा तू भोला के साथ खेल, मुझे इस समय काम है। तब वो मेरे लिखने के मेज के किनारे मेरे पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी तेजी से अगड़म बगड़म कहते हुए खेलने लगी। मेरे 17वें परिच्छेद में उस समय प्रताप सिंह कांचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार के उच्च वातायन से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर जंगले की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, अरे ओ काबुली वाले। मैले से ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, पीठ पर झोली लिए, हाथ में अंगूरों की 2-4 बक्स लिए एक लंबा काबुली वाला सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। उसे देखकर मेरी कन्या रतन के मन में कैसे भाव उठे कहना कठिन है। उसने उसको ऊंची आवाज में बुलाना शुरू किया। मैंने सोचा बस अब पीठ पर झोली लिए एक आफत खड़ी होगी। मेरा 17वां परिच्छेद अब पूरा नहीं हो सकता। किंतु मिनी की चीख पर ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वो झपटकर अंतःपुर में भाग गई। उसका नामो निशान भी दिखाई नहीं पड़ा। उसके मन में एक तरह का अंधविश्वास था कि उस झोली के भीतर खोज करने पर उसके समान 2-4 जीवित मानव संतान मिल सकती है।